दोस्तों इस साइड के बहुत सारे पार्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल कटिंग ग्राइंडर वाला, ये भी यहीं इसी साइड का है। यहाँ पे छत पाइप फिटिंग, ये भी इसी साइड का है, फुल डेडिकेट वीडियो। और यहाँ पे एक और है वायरिंग की फुल डेडिकेट वीडियो, और यहाँ पे एक और है फुल एमसीबी वायरिंग। ओके, तो आपको फाइनल तक देखना होगा। दोस्तों यार प्लीज़ आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हो, इसकी वजह से आप बहुत ही कम नॉलेज लेकर के हमारी वीडियो से जाते हो। मैं चाहता हूं कि आप फाइनल तक वीडियो देखेंगे तो आपको स्विच बोर्ड की जो फुल नॉलेज है, बेसिक बहुत बढ़िया बढ़िया सी नॉलेज है, वो आपको फाइनल तक मिलेगी और सही से मिलेगी, जिससे कि आप मार्केट के अंदर काम करके काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो। आप मेरे चैनल पे क्यों आए हो? ताकि आप इलेक्ट्रिक वायरिंग सीख जाए, ऐसे तो है नहीं कि देखने के लिए आए हो। और मुझे पता है कि 90% मेरे चैनल पे इलेक्ट्रिशियन ही बैठे हुए हैं, और जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं वो भी बनने के लिए आए हैं। तो मेरा मेरा मेन मकसद यही रहता है वीडियो बनाने का कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्केट के अंदर वर्क करें। मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं, जिसमें 3 चैनल, एक शॉर्ट्स चैनल है, एक ये वाला जो आप देख रहे हो, और एक आमिर इलेक्ट्रिक साइंस है। इन तीनों पे मैं वीडियोस डालता ही रहता हूँ। एक इंस्टाग्राम पेज है जो कि 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में, और एक फेसबुक पेज है जो कि 1.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में। सभी का हैंडल नेम इलेक्ट्रिक साइंस ट्रिक ही है। तो मेरी सलाह है कि आप वीडियो को फाइनल तक देखेंगे ना, तो सारा कंफ्यूजिंग क्लियर हो जाएगा स्विच बोर्ड के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्क यही होता है बिल्डिंगों के अंदर माल को टेस्ट करना, यानी कि हमने माल मंगवा लिया है, पूरी बिल्डिंग के अंदर सबको फिट करने वाले हैं स्विच बोर्ड वगैरह। तो पूरा माल हमने मंगवा लिया है। अब हम एक बार काउंटिंग कर लेंगे क्या क्या सामान है, कितना सामान है, क्या क्या हमने मंगवाया है और क्या नहीं है। ये भी काफ़ी टाइम होता है कि हम जो मंगवाते हैं वो सामान इंक्लूड नहीं होता है, दोबारा ग्राहक को भेजना पड़ता है। तो ये सब कुछ हम चेक करने वाले हैं, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है ये सब कुछ चेक कर लीजिए एडवांसली, ताकि आपका टाइम बाद में ख़राब ना हो। तो आपको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए कि क्या क्या सामान हमारे पास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा साइड है। तो सबसे पहला स्विच बोर्ड फिट करने का वर्क क्या होता है? तो स्विच बोर्ड फिटिंग करने से पहले हमें वायरिंग समझनी होती है। अगर आपके खुद के हाथों की वायरिंग है तो जल्दी समझ जाएंगे, और दूसरों के हाथों की वायरिंग है थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हमें क्या करना है, सभी वायरों को अलग अलग कर लेना है और पहचानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं येलो कलर के 4 वायर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और एक ब्लू कलर का है, जिसमें ब्लू कलर का सभी न्यूट्रल है इन सभी लाइटों का, और बाकी पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया है, और इनको साइज़ वाइज कट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो येलो कलर के यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ओके, ये तो हमने साइड कर दिया, और इन पॉइंट्स का न्यूट्रल भी हमने साइड कर दिया। अब यहाँ पे जो नज़र आ रही है वायरिंग, वो पूरी पावर सप्लाई है, मतलब एमसीबी बॉक्स है, इसके अंदर आ रही है, और यहाँ से सभी स्विच बोर्ड के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे सारी सप्लाई एक ही जगह पे देखने को मिल रही है, जिसमें 2.5 mm के 2 वायर है न्यूट्रल फेज, और अर्थ वायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला ये एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, इसको काट के मैं साइड में कर देता हूँ। तो ये मेन लाइन है, यही से ही सारे स्विच बोर्ड ऑपरेटेड होंगे पूरे हॉल के अंदर। ओके, तो ये तरीका भी सही है वायरिंग करने का, यही होता है तरीका असल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर 2 लाल है, 2 काले हैं, और 2 ग्रीन कलर के हैं। तो इसमें 2 सर्किट आ रहे हैं अलग अलग स्विच बोर्ड से, 2 स्विच बोर्ड से 2 सर्किट सीधा यहाँ पे आ रहे हैं। ये भी एक तरीका बहुत ही बेस्ट है, इससे पावर लोड हो जाता है एकदम आसानी से, ये अलग स्विच बोर्ड से, ये अलग स्विच बोर्ड से। तो इन सभी को मैं आपस में मिलाने की कोशिश करूँगा। तो ये तरीका होने की वजह से क्या है कि पावर लॉस नहीं होता, और बिजली बढ़िया काम करती है, लोड अच्छे तरीके से काम करता है, घर के अप्लाइंसेस बढ़िया वर्क करते हैं। तो पॉइंट और मेन लाइन और सभी स्विच बोर्ड की सारे चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। तो ये चीज़ मैंने समझ लिया है। चलो अब दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर जाते हैं। जितने स्विच बोर्ड आपको लगाना है ना, सबसे पहले आपको यही वर्क करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, इसके अंदर भी मुझे एक बार टेस्ट कर लेना है क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 mm के 2 वायर हैं न्यूट्रल फेज, और एक अर्थ है। तो इन तीनों का पहचान हो गया है, ये उसी स्विच बोर्ड से आ रहे हैं। ओके, कलर कोडिंग से ही आपको वर्क करना है, तभी आपको सही से वायरिंग आएगी। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने 3 वायर को साइड कर दिया, मेन लाइन है। ओके, और ये हम गांठ दे रहे हैं, ये होल्डर का, ये बाद में डाला जाता है, इसलिए 2 वायर एक साथ आते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे वायर,
जो कि पॉइंट्स हैं, येलो कलर के सभी पॉइंट्स हैं। ओके, और इसमें एक ब्लू कलर का है जो कि सभी को चलाने का एक न्यूट्रल है। तो ये होता है तरीका सही तरीके से पहचान करने का। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स का लाइन है, होल्डर का लाइन है, मेन लाइन है। ओके, तो ये मैंने सब वायर समझ लिया। अब मुझे स्विच बोर्ड लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी है। ओके, तो इस वजह से मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले सुलझा लेना है। जिस रूम के अंदर आपको स्विच बोर्ड लगाना है वो सभी वायरों को सुलझा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 वायर जो अलग से नज़र आ रही है, ये बिल्कुल अलग जगह से आ रहे हैं। इसको हम कनेक्टेड नहीं करने वाले हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजिंग होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 वायर है जिसमें एक न्यूट्रल है और बाकी लाइन है, लाइट बल्ब वगैरह है। ठीक है, इसको साइड करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी वायर हैं 8 मॉडल के अंदर, इन सभी वायरों को मैं साइड में कर दूंगा। और आप देख सकते हैं येलो कलर के पकड़ के मैं खींच रहा हूँ। येलो कलर के लाइट बल्ब फैन वगैरह इन सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है कलर कोडिंग के हिसाब से। मेरे केस में येलो कलर के पॉइंट्स हैं। ओके, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बाकी के 2 सर्किट आ रहे हैं, एक दूसरे स्विच बोर्ड में जा रहा है और एक मेन यहाँ पे आ रहा है एमसीबी बॉक्स वाले स्विच बोर्ड से। ठीक है, ये तरीका होता है, इससे पावर लॉसेस नहीं होता, आपके घर की लोड अच्छे तरीके से काम करता है और सभी स्विच बोर्ड के अंदर बढ़िया सा लोड आप दे सकते हो। तो यहाँ पे अब हम इसे देखो चेंज करेंगे, साइड में करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये एक सर्किट है जो कि एमसीबी बॉक्स वाले स्विच बोर्ड से आ रहा है और ये एक और सर्किट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सर्किट मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। ये बाहर एक और स्विच बोर्ड है इसके पीछे, उसके अंदर से आ रहा है। तो इसका भी कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। और जो साइड में एक ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, यह ब्लू कलर का येलो कलर से कनेक्टेड है, यानी कि ऊपर जितने भी लाइट हैं उन सभी का न्यूट्रल ब्लू कलर का है और ये सभी पॉइंट्स हैं येलो कलर के। तो ये देख सकते हैं सभी मैंने साइड का अंदर कर दिया और मुझे यहाँ पे मालूम पड़ गया कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है। अब देखते हैं स्टेप 3 में हम क्या करेंगे। चलिए स्टेप 3 के अंदर हम आपको दिखाते हैं पूरा मटेरियल हमने क्या क्या मंगवाया है इस घर के लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट, सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है ये 12 मॉडल के प्लेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद 8 मॉडल की स्विच बोर्ड है। ओके, 6 मॉडल का बिल्कुल बंद कर दिया है, डायरेक्ट 4 मॉडल की यहाँ पे प्लेट मंगवाई है। ओके, अब यहाँ पे 6 एम्पीयर का स्विच है जो कि लाइट बल्ब फैन के लिए हैं और यहाँ पे 6 एम्पीयर का सॉकेट है जो कि नॉर्मली लोड चलाने के लिए है। यहाँ पे होल्डर है बड़ा वाला जो कि टूटी फूटी जगह को भी कवर कर लेता है। यहाँ पे 32 एम्पेयर का डीपी स्विच है जो एसी वगैरह गीजर वगैरह के लिए, और 16 एम्पेयर का सॉकेट है, 32 एम्पेयर का सॉकेट भी है। और यहाँ पे 16 एम्पेयर का सिंगल मॉडल स्विच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कई कई केस में लगाना पड़ता है। ये 2 वे स्विच है जो कि सीडीओ वगैरह के अंदर यूज़ लिया जाता है। ये लाइट है छोटी सी और इसके पीछे वाला जो गैप है बहुत ही कम है, इससे आसानी से आप फिटिंग कर सकते हो। अंत में आती है हमारी एमसीबी, जो कि एमसीबी बॉक्स की वायरिंग की वीडियो हमने बना रखी है, जाके ज़रूर देखें चैनल में इसी साइड की। ओके, तो ये हम दिखाने वाले नहीं हैं। तो एमसीबी है 4 पोल की, एमसीबी आइसोलेटर भी है जो कि 3 फेज़ लाइन के लिए ऑपरेटेड है। तो चलिए हमने सामान को पूरा चेक कर लिया है, अब इसकी फिटिंग की बारी आती है। तो फिटिंग से पहले हम स्टेप 4 के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप 4 में आपको सबसे पहले लाइटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेनी है, फिर इसके बाद में स्विच बोर्ड लगाने हैं। इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये होता है कि आप जब लाइट फिट कर लेते हो तो आपको स्विच बोर्ड फिट करने के टाइम आपको मालूम होता है कि कौन सा वायर किस लाइट बल्ब का है, कौन सा वायर फैन का, ये सब कुछ आपको सही से मालूम हो जाता है। फिर आप लाइन बारी से स्विच बोर्ड को फिट कर पाओगे। तो इस वजह से लाइटें सब कुछ मैं पहले से ही लगा दे रहा हूँ। अब स्टेप 5 वर्क के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम फिट करते हैं स्विच बोर्ड। ओके, तो स्विच बोर्ड फिट करने से पहले आपको स्विचिंग और सॉकेट्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। तो 6 एम्पियर का स्विच मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ जो कि लाइट और फैन वगैरह के लिए ऑपरेटेड रहेगा केवल। ओके, तो यहाँ पे आप जगह कोई भी चॉइस कर सकते हैं सॉकेट के लिए, ग्राहक को पूछ करके, या फिर अपने अनुसार सेंटर में लगा सकते हैं सॉकेट, या कहीं पे भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा। इसमें 2 फैन रेगुलेटर भी है, इसके अंदर 2 फैन हैं लगाए हुए। ओके, अब 12 मॉडल का कंप्लीट है। अब 8 मॉडल की प्लेट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 8 मॉडल के अंदर भी ओनली स्विच है और एक सॉकेट है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, ये भी तैयार हो चुका है। इस टाइप के पूरे स्विच बोर्ड हमने रेडी कर लिए हैं।
अब इनकी वायरिंग की बात करेंगे, इन दोनों के अंदर वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली वायरिंग किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वायरिंग आपको लूपिंग वाली करनी है, जो कि 1 mm या फिर 1.5 mm वायर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 1 mm वायर का टुकड़ा कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ यही का यही आपको फॉलो करना है, इससे बड़ी आसानी से और बड़ा कम समय लगता है। ओके, तो इस तरह से वायर को छील करके आपको सभी स्विच के लूपिंग में डाल देना है। याद रहे नीचे वाले एरिया में कनेक्टेड करना है लूपिंग को। ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नीचे करोगे तो ऊपर की साइड आप पॉइंट्स वगैरह कनेक्ट करोगे तो स्विच बोर्ड फिट करते समय वायर टच नहीं होगा लूपिंग वायर से, इस वजह से नीचे किया जाता है। और सभी स्क्रू को टाइट ना करें, 1 या 2 को स्क्रू को टाइट कर दे बस, बाकी आगे मैं बताऊंगा क्यों। अब सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे सॉकेट के फेज वाले एरिया में एक वायर को टच कर देंगे और यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले एरिया में कनेक्टेड कर देंगे, ताकि ये जो सॉकेट है स्विच से अच्छे से वर्क करे। ओके, सही से वीडियो देखना है, आराम से देखना है गाइस, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं हमने स्विच बोर्ड जो है तैयार कर लिया है। ये सेकंड वाला भी कुछ इसी तरीके से, हमें थोड़ा सा 12 मॉडल का जो स्विच बोर्ड है इसको तैयार करने का तरीका दिखाता हूँ। तो इसके अंदर 2 फैन रेगुलेटर है, इसमें हम टेप का यूज़ नहीं लेने वाले हैं। ये मेरी बहुत पुरानी टेक्निक है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब में ये चीज़ वायरल है। मैं कितनी बार भी ये वीडियो बना दूँ कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसके अंदर आते ही हैं। तो वो टेक्निक कौन सी मैं आपको आगे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 4 स्विच के अंदर मैंने लूपिंग कनेक्ट कर दिया है। ओके, ऊपर की तरफ सिर्फ 2 स्विच के अंदर ही लूपिंग करना है, 2 को छोड़ देना है। अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यही टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है मेरी, और लोग पसंद भी करते हैं इस टेक्निक को। और यहाँ पे देख सकते हैं फैन रेगुलेटर का जो एक वायर होता है उसको डायरेक्टली फेज़ के अंदर दे देना है। बहुत सारे कमेंट ये भी आ सकते हैं कि डायरेक्ट फेज़ दोगे तो फैन रेगुलेटर ख़राब हो जाएगा। आज तक तो ख़राब नहीं हुआ जहाँ पे भी मैंने ये तरीका यूज़ लिया है। भाई ये बना ही फेज़ को रनिंग करने के लिए, तो फेज़ क्यों करंट ख़राब करेगा, फेज़ की वजह से क्यों ख़राब होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो वायर है फैन रेगुलेटर का स्विच के अंदर कनेक्ट कर दें और इसको भी इस स्विच के अंदर कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पे टेपिंग की आवश्यकता नहीं होगी जब आप वायरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको ऊपर वाले स्विच से नीचे वाली लूपिंग को कनेक्ट करना है। इससे क्या आगे ऊपर तक सप्लाई पहुंच जाएगी, नीचे से ऊपर। अब सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करना है, वही प्रोसेस फेज में डाल दें और स्विच के अंदर डाल दें। अब बारी आती है स्टेप 6 की। तो स्टेप 6 सबसे फाइनल और सबसे हार्ड वर्क होता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, मैंने आपको सिखा दिया। तो आपको क्या करना है, देखो आपने सभी वायरिंग को कंप्लीट कर लिया था, आपने पहचान लिया था। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो फ़ैन का वायर है सबसे पहले तो फ़ैन के एक एक स्विच के अंदर कनेक्ट करना है। कोई भी टेपिंग की आवश्यकता नहीं है, इस टेक्निक से आप भी ये टेक्निक यूज़ ले सकते हो। तो इन दोनों को मैं वायरों को कस दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं दोनों वायर कस चुके हैं और दोनों फ़ैन के कनेक्टेड हो चुके हैं। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यही पॉइंट्स का कनेक्ट। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 3 वायर हैं पॉइंट के, जो कि लाइट के हैं, बल्ब के हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मैंने स्विच के अंदर कनेक्टेड कर दिया है और एक होल्डर का है जो कि इसके अंदर हम कनेक्ट कर देंगे एक स्विच में। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया पॉइंट्स का कंप्लीट होने के बाद अब आपको मेन फेज़ का कनेक्ट करना है। तो मेन फेज़ आपको पता है ऊपर नहीं करना है, बहुत सारी वीडियो देखी है आपने। तो जो सॉकेट के पास वाला लूपिंग है उसी के अंदर कनेक्ट कर दे, जिससे कि लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चढ़ा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे न्यूट्रल की बारी आती है। तो न्यूट्रल देखो, एक होल्डर का न्यूट्रल है, ठीक है, और बाकी आगे से न्यूट्रल आ रहा है मेन वाला। इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर दें इस तरीके से। तो इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद आपको सॉकेट के अंदर इसको कनेक्ट कर दें इस तरीके से। अगर ज़्यादा वायर है तो एक वायर का टुकड़ा लगा ले, कम वायर हैं तो आपको डायरेक्टली सॉकेट के अंदर डाल देना है बस। तो ये हमारा स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अर्थ और इन्वर्टर की बारी आती है, उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे ये फेज़ लाइन है और ये लूपिंग है और ये न्यूट्रल है और ये पूरी लूपिंग सभी स्विच बोर्ड के अंदर जा रही है और कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसको पैक करने से पहले ये देख सकते हैं अर्थ इन्वर्टर, इसको साइड करेंगे अभी और इस स्विच बोर्ड को यहाँ पे कसेंगे। तो चलिए, अब हमारे पास एक 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी न्यूट्रलों को एक जगह करेंगे। देखो
एक आगे से आ रहा है और एक आगे दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो इसके न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट कर दिया और ऊपर से जो होल्डर वगैरह आ रहे हैं, होल्डर लाइट बल्ब्स वगैरह, उस सभी का एक न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी न्यूट्रल को मैं आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा तो सभी जगह न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ग्रीन वायर को कनेक्ट कर देंगे आपस में, क्योंकि एक मेन ग्रीन है और एक आगे दूसरे स्विच बोर्ड में जा रहा है। ओके, अभी रेड वाले वायर को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स का कनेक्शन करना है। तो पॉइंट्स हमारे पास येलो है, तो सभी स्विच के अंदर एक एक करके पॉइंट को कनेक्ट कर दें। तो ऊपर वाले एरिया में जो एक एक खाली जगह बच रही है उसके अंदर हम पॉइंट का कनेक्शन करेंगे इस तरीके से। तो जैसे ही आप पॉइंट्स का कनेक्शन कर लोगे फिर मैं आगे बताऊंगा आपको न्यूट्रल फेस कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट्स कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारे पास दो फेज़ बचते हैं। अब दो फेज़, एक मेन फेज़ है और एक दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है लूपिंग के थ्रू। तो आपको क्या करना है, सॉकेट के पास वाले एरिया में तो मेन फेज़ लगा दें। ये कनेक्ट होने के बाद फिर आप लूपिंग वाला जो एक और फेज़ है वो इसके पास ही लगा लें, ज़्यादा दूर नहीं लगाना है। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अभी यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब ये सॉकेट के अंदर जाएगा या नहीं, देखो, चलो ये सॉकेट के अंदर चला गया। तो अब इसको हम टाइट कर देंगे तो ये स्विच बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट। दोस्तों, हो सकता है आपको अब आसान लग रहा होगा कि स्विच बोर्ड, अरे यार बिल्कुल आसान है फिट करना, इस तरह से वायरिंग को पहचाना जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाया। अगर आप वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं तो प्लीज़ रुकिए, अभी मैं आपको मेन स्विच बोर्ड की वायरिंग दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट आपको सिखा दिया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अब ये मेन स्विच बोर्ड है जहाँ से पूरे स्विच बोर्ड को ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 mm का वायर, 2.5 mm की लाइन जो कि MCB बॉक्स से आ रही है, ये यहाँ पे कैसे कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लूपिंग के अंदर जो सॉकेट के पास वाले एरिया में इस 2.5 mm के वायर को मैंने सॉकेट में स्विच के अंदर डाल दिया है, ये देख सकते हैं। अब हमारे पास एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, एक 8 मॉडल का है। तो हमें 12 मॉडल का स्विच बोर्ड के अंदर से जो 1.5 mm की लाइन आ रही है उसको हम इस लूपिंग के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे ना, तो ये आगे सप्लाई पहुंच गई। अब हमारे पास एक 8 मॉडल का स्विच बोर्ड है, उसके अंदर भी हमें सप्लाई देनी है, तो हम तीसरे स्विच के अंदर डाल देंगे। तो ये जो फेज़ वाली लाइन है वो सभी स्विच बोर्ड के अंदर पहुँच गई, ट्रांसफ़र हो गई यहीं से। ओके, तो समझे कि यहाँ पे फेज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, फेज़ का अब कोई भी काम नहीं है। तो अब न्यूट्रल आगे कैसे पहुंचाया जाएगा। तो न्यूट्रल को आगे पहुंचाने के लिए 2.5 mm का वायर जो कि MCB बॉक्स से आ रहा है, उन सभी को 1.5 mm से जितने भी स्विच बोर्ड आ रहे हैं उन सभी का यहाँ पे मिला दें। लाइट बल्ब का जो न्यूट्रल आ रहा है उसको भी मिला दें। जितने भी न्यूट्रल है सबको आपस में कनेक्टेड कर दें। और ये जो ग्रीन कलर के वायर हैं वो सभी स्विच बोर्ड से आ रहे हैं, जो कि 12 मॉडल से आ रहा है, 8 मॉडल से आ रहा है, इन सभी को आपस में भिड़ा दें ताकि यहाँ से सभी स्विच बोर्ड के अंदर सप्लाई पहुँच जाए। अब हमारे पास क्या बचता है, येलो कलर के वायर जो कि पॉइंट है सिर्फ लाइट बल्ब के। अब हमें सॉकेट को न्यूट्रल देना है तो आपको एक वायर का टुकड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने सारे वायर हैं इसलिए सॉकेट के अंदर एक साथ नहीं जा सकते। तो ये टुकड़ा कनेक्ट करके आपको सॉकेट के अंदर डाल देना है ताकि न्यूट्रल सॉकेट को भी प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हम येलो कलर के वायर, आपको पता है ये पॉइंट हैं, तो जितने भी स्विच हैं आगे की तरफ, ऊपर की साइड, तीनों को कनेक्ट कर दें ताकि स्विच से ये तीनों वायर वर्क करे अलग अलग तरीके से। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा यही था कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वायरिंग करेंगे ताकि आपको जल्दी से दिमाग में बैठ जाए कि वायरिंग आखिर होती कैसे है। तो ये तरीका है। तो स्टेप 7 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 7 के अंदर आपको फ्रेमिंग कर देनी है, सब कुछ फाइनल टच कर देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आखिर ये स्विच बोर्ड कैसे नज़र आ रहे हैं। ये मेन स्विच बोर्ड है जो कि आपको पता है, यहाँ पे 3 वायर मैंने कनेक्ट थे और यहीं से ही मेन सप्लाई जा रही है दूसरे स्विच बोर्ड में। ये 12 मॉडल का है जिसमें फ़ैन रेगुलेटर वगैरह, सॉकेट और लाइट्स वगैरह हैं, सब कुछ है। ठीक है, और ये एक और स्विच बोर्ड है जहाँ पे हमने लाइट का कनेक्शन किया और कुछ लोड्स चलाने के लिए कनेक्शन किया। तो आप ये देख सकते हैं सब कुछ मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत सारी लाइटें हैं और ये MCB बॉक्स है। इसकी वायरिंग की वीडियो मैंने कब की बना चुका हूँ, तो जाके ज़रूर देखिए, चैनल पे है अभी भी। तो ये देख सकते हैं सभी लाइट को कंप्लीट और फ़ैन वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन अभी हम करने वाले हैं।
जो कोई भी वीडियो अगर यहाँ तक देखा है उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। मुझे भी फ़ायदा हुआ, आपको तो दुगना ही फ़ायदा हुआ है क्योंकि आपने काम सीख लिया होगा। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं और इसी तरीके से वीडियोस बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मैं सेटअप बस तैयार ही कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर कभी कभी मतलब हफ्ते में एक दो तो वीडियो आपको प्रोवाइड करता ही रहूँगा, और वो भी बेस्ट वॉइस बेस्ट क्वालिटी के साथ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।